जिन्ना के जिन्न ने एक बार फिर हिंदुस्तान को बांटा। एएमयू से लेकर दिल्ली तक बवाल। समर्थन में जेएनयू और जामिया के छात्रों ने यूपी भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन तस्वीर हटाने पर अड़े हिंदुवादी संगठन। एएमयू कैंपस में जिन्ना की तस्वीर पर सियासी दलों में भी एक राय नहीं। कांग्रेस ने मुद्दे के पीछे बीजेपी का हाथ बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद ने नेहरू गांधी के बराबर जिन्ना को खड़ा किया। कर्नाटक में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। महिलाओं से लेकर किसानों को लुभाने के लिए कई स्कीमों का ऐलान। गरीब महिलाओं को स्मार्टफोन के साथ भाग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत सस्ते ब्याज पर मिलेंगे 1 से 2 लाख रुपए। राहुल गांधी ने बीजेपी के घोषणा पत्र की समीक्षा की। 5 में से दिए सिर्फ 1 स्टार। कहा इसमें वोटरों के लिए कुछ भी नया नहीं। अगर आप कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ चुके हैं तो इसमें समय बर्बाद न करें, ऐसा कहा। कर्नाटक चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने दलितों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा मोदी के लोग करा रहे हैं दलितों की हत्या। पीएम पर निजी हमले न करने की बात साथ ही जोड़ दी। कल पीएम मोदी करेंगे 3 रैली। दलितों के मुद्दे पर आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में बोले रामविलास पासवान। केंद्र ने किया बढ़िया काम, लेकिन अब चाहिए दलित युवाओं को सम्मान। फिलहाल दलित युवाओं में रोष। दलितों के घर खाने को लेकर बवाल। यूपी की शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल बोली, मच्छर काटने के बावजूद दलितों के घर रुके रहे। संघ प्रमुख ने चेताया प्रचार न करें। जिन्ना और दलित विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। हिंदुओं को ताकतवर बनने की सलाह दी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बोले खुद की सुरक्षा के काबिल बनना जरूरी। हर गांव में बिजली पहुंचाने के पीएम के वादे के 1 हफ्ते के बाद ही वर्ल्ड बैंक ने भी दी रिपोर्ट। मोदी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा 85% लोगों को बिजली मिल रही। केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर 2 बड़ी योजनाओं का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 26 मई को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और 14 लेन के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले चरण को जनता को समर्पित करेंगे। चुनावी मौसम में केंद्र ने दिया आम लोगों को तोहफा। कैशलेस लेन देन पर जीएसटी में 2% की छूट। गन्ना किसानों को राहत देने के लिए चीनी पर सेस लगाने पर विचार। जजों की नियुक्ति को लेकर जस्टिस लोकुर और अटॉर्नी जनरल के बीच हुई गर्मागर्म बहस। कोर्ट ने पूछा आखिर क्यों लटकाई जाती है कोलिजियम की सिफारिशें, तो वेणुगोपाल ने जवाब दिया कम नामों की क्यों की जा सकती है सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट के जजों में मतभेद के बीच चीफ जस्टिस दीपक मिश्र का बड़ा बयान। कई बार बहस के दौरान खामोशी भी अपनी बड़ी भूमिका रखती है। हम सब एक हैं, भारत की करते हैं नुमाइंदगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता छगन भुजबल को मिली बड़ी राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 साल बाद दी जमानत। 5 लाख का निजी मुचलका भी भरने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस थाने पर आतंकी हमला। हैंड ग्रेनेड के बाद दनादन गोलियां बरसाई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तूफान से देश भर में मरने वालों की संख्या पहुंची 124। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक तूफानी खतरों से आगाह किया। कल हिमाचल और जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ढा सकता है कहर। दिल्ली एनसीआर में 7 और 8 मई को संकट। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड के बावजूद मनचलों के हौसले बुलंद। छेड़खानी से तंग आकर बुलंदशहर में छात्रा ने कोचिंग और कॉलेज जाना बंद किया। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। कसौली हत्याकांड के आरोपी विजय ठाकुर को कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा। कल वृंदावन से हुई गिरफ्तारी। हिमाचल के सीएम ने कसौली केस में मानी प्रशासन की चूक। बिहार के मोतिहारी बस हादसे में 27 लोगों की मौत की खबर निकली गलत। प्रशासन ने नहीं की किसी के मरने की पुष्टि। सभी 13 यात्रियों को बताया सुरक्षित। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कराया दूध का टेस्ट। 165 सैंपल में से 21 सैंपल मानकों पर हुए फेल। पाई गई पाउडर और पानी की मिलावट। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। देश आज ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजर रहा है जिसमें जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान को बांट डाला, आज एक बार फिर वो दिलों को बांट रहा है। आजादी पर खूनी बंटवारे का साया पाकिस्तान बनाने वाले जिस मोहम्मद अली जिन्ना के कारण पड़ा, हिंदुस्तान का वर्तमान आज उस इतिहास पर खत बना रहा है। जो गए वो फिर कभी नहीं आए। जिनमें पीढ़ियों का रिश्ता था वो पल भर में छिन्न भिन्न हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ एक ही दीन ईमान लेकर जो चले थे, उनका ईमान
बंटवारे की खूनी लकीर पर लहूलुहान हो रहा था। दुनिया में किसी देश ने आजादी का इतना खतरनाक, इतना खौफनाक साइड इफेक्ट नहीं देखा कि करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। दुनिया का कोई भी इतिहास अपने पन्ने को पलटने में इस तरह नहीं डरता होगा जैसा हिंदुस्तान डरता है, क्योंकि बंटवारे के उन्माद में 5.5 लाख लोग नाहक मारे गए थे। मानवता ने अपनी मृत्यु की ऐसी मुनादी कभी नहीं की जैसी 1947 की उमस भरी बरसात में हुई। स्वार्थों की एक ऐसी आंधी चली कि उसमें लोग उड़ गए। उन्माद की वो तलवार निकली जिसने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। सत्ता की जमीन कब्जाने की वो चाहत जगी कि भारत का भूगोल बदल गया। और इतिहास में नाम करने की ऐसी निर्मम कामना कि इतिहास बंट गया। लेकिन इतिहास सबका हिसाब रखता है और वही हिसाब, उसका वही इंसाफ एक शख्स को दुनिया के सामने खड़ा करता है जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। भारत की एकता वाली आजादी के एक विलन के रूप में। जिन्ना इस देश का दुश्मन था और दुश्मन के प्रति हमारे देश में किसी व्यक्ति के अंदर कोई स्थान न था, ना है, ना होगा। आजादी के 70 साल गुजर गए, लेकिन खून के दरिया में नहाई पीढ़ियों का दर्द नहीं गुजरता। तो आज हम आपको उसी इतिहास की गलियों में ले चलेंगे जहां जिन्ना ने सांप्रदायिकता का खेल खेला और उसने देश की आजादी की बलि ले ली। भारत की विभाजन की मांग जिन्ना ने करने के पहले दबाव डालने के लिए डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी। डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये था कि जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वे सब हिंदुओं पर आक्रमण कर दें। आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की एक तस्वीर पर बवाल मचा है। छात्र संघ हॉल में टंगी वो तस्वीर क्या हिंदुस्तान की आहत भावनाओं को मुंह चिढ़ा रही है, या फिर ये बता रही है कि भारत उस इतिहास को भी जी रहा है जिसमें किसी जिन्ना ने भी आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था। हमने मांग रखी है कि 51,000 रुपए हम देंगे जो वहाँ से उसका तस्वीर हमें लाके देगा। ऐसे देशद्रोही की तस्वीर का क्या करना वहाँ एएमयू शासन कार्यालय में। हम कोई सपोर्ट नहीं दिखा रहे। हम फिर वही अपनी बात कहना चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक लाइफ टाइम मेंबरशिप दी जाती है, तो वही जिन्ना को पहले दी गई। पहले किसी को नहीं पता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग होगा। तो पहले हम आपको इतिहास की उसी भूल भुलैया में ले चलते हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर हिंदुस्तानी बनकर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते आपस में लड़ बैठे। 1930 के दशक का आगाज होते होते आजादी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। हिंदुस्तान गांधी में अपनी आशा की आखिरी किरण देख रहा था। देश एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला कर रहा था। इससे अंग्रेजों में खलबली मची तो उसने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत मुस्लिम भावनाओं को भड़काना शुरू किया। उस वक्त तक जिन्ना हिंदुस्तान छोड़कर लंदन में रहने लगे थे। तब मुस्लिम लीग के बड़े नेताओं चौधरी रहमत अली, अल्लामा इकबाल और आगा खान ने जिन्ना से बार बार गुहार लगाई कि वो भारत लौटें और मुस्लिम लीग को लामबंद करके इसकी बागडोर संभालें। 1934 में जिन्ना भारत लौटे। उन्होंने मुस्लिम लीग को उन्माद की सान पर चढ़ाना शुरू किया। 1937 में हुए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी और मुस्लिम क्षेत्रों की ज्यादातर सीटों पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस चुनाव में मुस्लिम बहुल पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद जिन्ना ने कांग्रेस से गठबंधन का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस शर्त के साथ कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होंगे, साथ ही मुसलमानों का प्रतिनिधि मुस्लिम लीग होगी। कांग्रेस को ये मंजूर नहीं था। कांग्रेस के तमाम मुस्लिम नेता ही जिन्ना का विरोध कर रहे थे। फिर भी एक कोशिश हो रही थी कि मुस्लिम लीग का विलय कांग्रेस में हो जाए,
लेकिन हिंदू और मुसलमान को दो अलग पहचान मानने वाले जिन्ना को ये कतई मंजूर नहीं था कि वो मुस्लिम नेता की अपनी पहचान और स्वार्थ को छोड़ें। जिन्ना ने द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत उछाल दिया। रहमत अली ने पहले ही पाकिस्तान के नाम से अलग देश का मसौदा रख दिया था, जिस पर जिन्ना ने ऐसी घिनौनी राजनीति की जो देश के बंटवारे के रूप में सामने आया, और वो भी बेगुनाहों के खून में सनी आजादी के रूप में। इसीलिए जिन्ना की एक तस्वीर आज हिंदुस्तानी राजनीति और समाज में तेजाब की तरह खदबदा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में लगी जिन्ना की तस्वीर पर लोगों के जज्बात के साथ राजनीति का घात प्रतिघात भी शुरू हो गया है। एएमयू से निकलकर छात्रों के विरोध का एक खेमा जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया से होते हुए दिल्ली की सड़कों पर अपना असर दिखाने लगा है। दूसरी तरफ वैसे लोग भी हैं जो तत्काल जिन्ना की तस्वीर को जमीन पर पड़ा हुआ देखना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा और नियंत्रण रेखा का तनाव भी मानो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ भवन में टंगी इस तस्वीर पर उभर आया है। हिंदुस्तान में शिक्षा का एक अहम गढ़ एएमयू आजकल इस नफरत की आंच पर उबल रहा है कि जिन्ना की तस्वीर यहां रहनी चाहिए या नहीं, जिसकी शुरुआत स्थानीय बीजेपी सांसद की मांग से हुई कि हिंदुस्तान में जिन्ना की तस्वीर का क्या काम। कोई जब बंटवारा हो गया तो जिन्ना का पाकिस्तान में तस्वीर लगे, लेकिन इंडिया में उनकी तस्वीर लग रही है तो नहीं लगनी चाहिए। विवाद की शुरुआत बीजेपी सांसद सतीश गौतम की ओर से कुलपति को लिखे खत से हुई कि जिसने भारत का विभाजन करवाया उस जिन्ना की तस्वीर यूनिवर्सिटी में क्यों लगी रहे। इस पर हिंदुत्व की दुहाई देने वाले संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। छात्र संघ और हिंदू संगठनों के बीच हिंसक झड़पें हुई और फिर देखते देखते अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छावनी में बदल गया। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मैसेजेस पोस्ट किए जा रहे थे और आगे भी किए जाने की संभावना थी, जिससे यहाँ की सोशल और कम्युनल हार्मोनी ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी थी। हाँ जी। तो अभी और लॉ एंड ऑर्डर भी अफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने एक 144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा जारी किया है। 1936 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मानसिक बंटवारे की लकीर जिन्ना ने खींच दी थी। उसके 2 साल बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की इस दरो दीवार पर यह तस्वीर लगी। उसके 9 साल बाद ही देश को आजादी मिल गई और तस्वीर वाला ये चेहरा पाकिस्तान बनाकर वहां का गवर्नर जनरल बनकर चला गया। लेकिन 80 साल से खामोशी में टंगी इस तस्वीर पर अब फिजाएं चीखने लगी हैं। वो तस्वीर आज से नहीं 1930 से रखी गई है पहले से। तो बात आज ही क्यों उठ रही है वो बात, क्योंकि उस वक्त हामिद अंसारी यूनिवर्सिटी में आए हुए थे और जस्ट 15 कदम की दूरी पे वो लोग थे। तो ये बहुत शर्म की बात है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाया उन्हें। जिन्ना हाउस भी है, जिन्ना टावर भी है, वहाँ से तो इनकम भी होती है, वो क्यों नहीं दिखाई देता है? मोहम्मद अली जिन्ना के उसूलों की हमें मान्यता नहीं है, मगर वो फिर भी इतिहास का एक हिस्सा है, ये कहना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का। और वो कहते हैं कि जब इतने सालों में इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया गया तो 1938 में जो एक लाइफ मेंबरशिप दे दी गई थी, आज क्यों उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया है? उन दीवारों पे और दिग्गज चेहरे भी हैं, तो सिर्फ जिन्ना के ही नाम पर इतना बवाल क्यों? ये लड़ाई वो जारी रखेंगे, ये छात्रों का कहना है। 2 मई को एएमयू के कैंपस में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हुआ। जिन्ना का पुतला भी फूंका गया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यक्रम था जो रद्द करना पड़ा। राजनीतिक लोगों को राजनीति करने दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सर, मैं 10 साल राजनीति
राजनीति करने वालों के बीच में रहा हूँ। इन सब के बीच विरोध में जब छात्र धरने पर बैठे तो आरोप लगा कि उन्होंने एक पत्रकार की पिटाई कर दी। कुछ लोग जैसे ही मेरे साथी आगे बढ़े, उन्होंने पीछे से एक टोली आती है, प्री प्लान टोली आती है, और वो पूरे से धाने मारना शुरू कर देते हैं बिना पूछे। एएमयू का बवाल अलीगढ़ से निकलकर लखनऊ और दिल्ली तक राजनीति के पीछे भागने लगा। इस देश के विभाजन का कारण जिन्ना है और मुझे लगता है जिन्ना के महिमा मंडन को देश स्वीकार नहीं करता। तो जो कुछ भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो रहा है भाजपा द्वारा प्रायोजित है, भाजपा द्वारा पैदा किया गया है, भाजपा द्वारा हवा दी जा रही है। क्योंकि आप देखिए चिट्ठी कौन लिख रहा है, वहीं का सांसद। जवाहरलाल नेहरू जी का इस भारत देश को आज़ाद कराने में था, जो योगदान महात्मा गांधी जी का है, उसी तरह मोहम्मद जिन्ना जी का भी योगदान रहा है। इतने घमासान के बावजूद एएमयू प्रशासन का कहना है कि जिन्ना भले ही भारतीय इतिहास का गुनहगार हो, लेकिन उस स्याह पन्ने को जानना भी जरूरी है। तो सवाल है कि क्या इसी नाम पर जिन्ना की ये तस्वीर देश के एक महान शैक्षणिक संस्थान के माथे पर चमकती रहेगी? जिन्ना हिंदुस्तान का अपराधी है, जिसने नई नई आजादी पाने वाले एक देश को खूनी बंटवारे का शिकार बना दिया। लेकिन जिस तरीके से हर इंसान का एक अतीत होता है, उसमें कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, वैसा ही एक अतीत जिन्ना का भी रहा है। अतीत के उन पन्नों में जिन्ना कभी हिंदू मुसलमान एकता के पैरोकार के तौर पर दिखता है, कहीं लोकमान्य तिलक को राजद्रोह से बचाने वाले बैरिस्टर के रूप में भी। उन्नीस में हिंदुस्तान के खूनी बंटवारे से 3 दशक पहले के मोहम्मद अली जिन्ना कुछ और थे। उस जिन्ना में देश के लिए लड़ने और अंग्रेजों को भारत से हटाने का जज्बा था। इसमें कांग्रेस के जिस नेता से जिन्ना सबसे ज्यादा प्रभावित थे, वो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। जब क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को फांसी की सजा हुई, तो तिलक ने अपने अखबार केसरी में तुरंत स्वराज की मांग उठाई। इस पर अंग्रेजों ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, जिसमें उनकी तरफ से जिन्ना ही वकालत कर रहे थे। लेकिन जिन्ना तिलक को बचा नहीं पाए और वो राजद्रोह के मामले में म्यांमार के मांडले जेल में 1908 से 1914 तक 6 साल तक कैद रहे। 1940 के बाद पाकिस्तान का डिमांड रखते हैं। 1940 के पहले तो वो एक हिंदू मुस्लिम एकता के लीडर थे। इसके बाद तिलक और जिन्ना के रिश्तों में इतनी मजबूती आई कि उसी साल यानी 1916 में ही दोनों के बीच तिलक जिन्ना पैक्ट हुआ। उसमें यह फैसला हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दोनों कौम पूरी ताकत झोंकेंगी और उसी ताकत के साथ अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे। 4 साल बाद 1920 में तिलक की मृत्यु हो गई और जिन्ना धीरे धीरे कांग्रेस की राजनीति से दूर होते गए और कालांतर में यही जिन्ना भारत विभाजन के सबसे बड़े कारक बने। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।